वेलकम टू एएसके क्लासेस मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि 17 फरवरी को पहला पेपर इंग्लिश का होना है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बैक टू बैक आपको मिल रहा है इंग्लिश का वीडियोस। तो देखिए, ये है सेक्शन नंबर सेकंड। हम देखेंगे सेक्शन नंबर सेकंड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके वार्षिक परीक्षा में सीधे तौर पर देखने को मिलने वाला है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। देखो स्टूडेंट, सेक्शन नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूं तो उसमें केवल और केवल अनसीन पैसेज है। उसका वीडियो अभी तक एएसके क्लासेस पर नहीं आया है, जल्द ही उसका वीडियो मैं प्रेजेंट करने वाला हूं। आप सबसे पहले देख लीजिए सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन नंबर बी में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें टोटल 3 प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। इस वीडियो में हम केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे और उसका आंसर इजी लैंग्वेज में हमें कैसे लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही मैं पीडीएफ को स्क्रॉल करता हूं सबसे पहले हमें भर भर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ये कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, केवल यहाँ पर 4 क्वेश्चन मैं प्रेजेंट किया हूँ और मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूँ कि 4 में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। यदि मैं क्वेश्चन के टाइप्स की बात करूं तो हमारा पहला क्वेश्चन है लास्ट एंड फाउंड। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्या हो सकता है, तो लास्ट एंड फाउंड का या फिर नोटिस लिखने का हो सकता है या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। बस 2 ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर आपसे नोटिस पूछा जाएगा और नोटिस भी आपको एक विज्ञापन के तरीके से लिखना है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहीं पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, से नो टू ड्रग्स, मतलब ड्रग्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी विज्ञापन मैं आपको दिखाने वाला हूं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, मतलब आपके पिताजी का ट्रांसफर कोई अन्य शहर में हो गया है। आगे हमारा क्वेश्चन कहता है, यू वांट टू सेल हाउस होल्ड गुड्स, मतलब हमें घर का कुछ सामान बेचना है। अब हाउस होल्ड गुड्स में कई सारे चीज़ें आएंगे, जैसे टीवी, सोफा, फ्रिज, कूलर, ये सब चीज़ें आ जाएंगी हाउस होल्ड गुड्स में। आगे लिखा है, डिज़ाइन इज सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर, मतलब सिंपल सा आपके शहर में जो लोकल न्यूज़पेपर चलता है उस पर एक विज्ञापन निकालना है कि हम अपने घर का सामान बेच रहे हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र किसी अन्य शहर में हो गया है। यहाँ पर सिटी का नाम उल्लेख नहीं है, कोई बात नहीं, आप चाहो तो लिख भी सकते हो और चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन के टाइप्स में हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन है जो पोस्टर से रिलेटेड पूछाएगा और पोस्टर में मैं केवल और केवल 3 ही पोस्टर मेंशन किया हूँ और इसी में से ब्लड डोनेट कैंप का पोस्टर आपके वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। देखिए, पहला है सेव एनिमल, दूसरा है सेव द अर्थ और तीसरा है ब्लड डोनेट कैंप। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये रहे क्वेश्चंस। अब हम इनका आंसर्स देखते हैं, क्या है इनका सही आंसर। जैसे मैं पीडीएफ को स्क्रॉल करता हूँ सबसे पहले हमें देखने को मिलता है नोटिस का फॉर्मेट। फॉर्मेट को अच्छे से समझ लीजिए, फॉर्मेट हमें किस टाइप से लिखना है। देखिए, सबसे पहले नोटिस में किससे संबंधित पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। ये यहाँ पर बोला गया है लास्ट एंड फाउंड के बारे में। आपने कहाँ पाया है, आपने एक स्कूल के कंपाउंड में या फिर स्कूल के ग्राउंड में पाया है। पाने वाले का नाम क्या है, आशीष पटेल, यहाँ पर नाम मेंशन है। चलिए स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर नोटिस लिखेंगे। अब यहाँ पर नीचे लिखा है हेडिंग / सब्जेक्ट, इसका मतलब ये है किससे संबंधित है, तो लास्ट एंड फाउंड से रिलेटेड है, तो यहाँ पर लिखेंगे लास्ट एंड फाउंड। अब यहाँ पर डेट है, तो स्टूडेंट्स डेट में एक चीज़ ध्यान देना, डेट कभी भी लिखना तो ऐसे करके मत लिखिएगा जैसे 11/2/2022, ऐसे डेट मत लिखिएगा, नहीं तो पूरे के पूरे नंबर काट दिए जाएंगे। आपको लिखना पड़ेगा 11 फरवरी 2022, ठीक है। ये 2 ना लिख करके आपको यहाँ पर फरवरी लिखना पड़ेगा, FEB। यदि आप ऐसा लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब पोस्टर में किससे संबंधित है वो सब बातें पोस्टर में लिखिए। सिंपल सा आपको वहाँ से उठाना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। इसका आंसर मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये एक फॉर्मेट था। अब नीचे आपको सिग्नेचर, नेम एंड डिसिग्नेशन लिख करके कंप्लीट करना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं क्या है उसका सही आंसर। देखिए, जो मेरा क्वेश्चन था वहाँ पर इसमें नाम चेंज था, यहाँ पर अंकित गौतम लिखा है, वहाँ पर कुछ और नाम था, ठीक है। बाकी सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो सिंपल सा आपको
इस नोटिस का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने एग्जाम में सेम टू सेम आपको लिखना है। बस यदि थोड़ी चेंजेस करना है तो यहाँ पर नाम बदलना है, नाम ध्यान से लिखिएगा, अंकित गौतम लिख करके मत आइएगा। यदि आप ऐसा लिखेंगे, उनका नाम ही सेम लिख देंगे तो सर समझेंगे कि आपने नकल किया है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में नाम बोला गया है वही नाम लिख करके आना है। चलिए स्टूडेंट्स स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा पोस्टर से रिलेटेड था और पोस्टर क्या था, से नो टू ड्रग्स। तो देख लीजिए इसका कुछ इस प्रकार से इमेज बनेगा। तो प्लीज स्टूडेंट्स आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके पहले एक और क्वेश्चन मैं मेंशन किया हूं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेड़ से संबंधित है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पूछा जा सकता है। क्योंकि कोविड जैसे महामारी में पेड़ को बढ़ावा दिया गया कि अधिक से अधिक पेड़ लगाइए ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके, इसीलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्लीज़ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे तो इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम में अभी तक नहीं जुड़ा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन हो जाइए। इसके अलावा लगातार टेलीग्राम में टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, उसका भी लिंक वहीं पर मैं शेयर करता हूँ, तो बहुत कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है। टेस्ट में वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपके वार्षिक परीक्षा में सीधे तौर पर प्रश्न आ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है और भी उनके आंसर्स। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया, यदि क्वेश्चन आपको याद होगा तो आपको घर का सामान बेचना है, ठीक है। तो ये हमने पहले हेडिंग लिखा, हेडिंग क्या है भाई ये लिखना पड़ेगा, ठीक। अब सेम टू सेम आपको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से लिखना है, पूरा इंट्रो देना है कि अभी अवेलेबल है भाई घर का सामान, ठीक है। क्या क्या बेचना है, इट हैज टीवी बेड एंड सोफा ईटीसी मतलब इत्यादि, ठीक है। ऑल द स्टॉफ इज वेरी गुड मतलब सभी सामान बहुत अच्छे हैं। रीजन क्या है, माई फादर हैज बिन ट्रांसफर्ड इंदौर सिटी। इतना लिख करके कंप्लीट करना है। प्लीज़ रिंग, यहाँ पर कोई मोबाइल नंबर देंगे लेकिन मोबाइल नंबर आप पूरा मत लिखिएगा। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 6 डिजिट यहाँ पर शो किया है, बाकी XXX लिख करके शो कर दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अपना एड्रेस देंगे कि पटेल नगर भोपाल में हमारा एड्रेस है। इतना लिख करके कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, ये जो भी लिखना पोस्टर आप बॉक्स के अंदर ही लिखना, इस चीज़ को जरूर ध्यान देना। चलिए स्क्रॉल करते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक पोस्टर था जो कि पोस्टर रिलेटेड था सेव एनिमल सेव द अर्थ, ठीक है। तो सेव एनिमल का हमने वहाँ पर अलग मेंशन किया था और सेव द अर्थ का अलग मेंशन किया था। यदि क्वेश्चन में अलग अलग पूछता है तो सेव एनिमल में केवल और केवल आपको जीव जंतु के बारे में लिखना है, उसको फोकस करना है। और यदि सेव द अर्थ बोले तो पृथ्वी का चित्र बना करके और पृथ्वी के बारे में लिखना है। तो चलिए इसे समझते हैं हम क्या क्या लिखेंगे। देखिए जब भी पोस्टर पूछा जाए तो सिंपल सा सबसे पहले जिसके बारे में पूछे उसका चित्र बनाइए। अब जरूरी है कि चित्र बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो या फिर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो, नॉर्मल चित्र बनाइए ताकि सर को समझ में आए कि आपने इनका चित्र बनाया है। इस चीज़ को ध्यान देना, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 1 नंबर चित्र से मिल जाएगा। अब देखिए किसके बारे में बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है सेव एनिमल, तो सिंपल सा चित्र बनाने के बाद आप यहाँ पर बीच में लिखोगे सेव एनिमल, इतना लिख करके कंप्लीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप यदि जानवर से प्यार करते हैं तो लव देम लिख दीजिए, फीड देम लिख दीजिए, ठीक है। और भी वेरियस प्रकार की बातें यहाँ पर लिख दीजिए जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है। फिर आगे लिखेंगे सेव एनिमल सेव द अर्थ, आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर सेव एनिमल सेव अर्थ ये भी लिख सकते हैं। द यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इन्होंने लगा दिया क्योंकि पृथ्वी एक फेमस पर्सनालिटी है, फेमस चीज़ है, फेमस स्थान है, इसलिए वहाँ पर द लग गया है। चलिए ठीक, इतना लिख करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये चाहो तो लिखो, चाहो तो काट भी सकते हो। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स, पोस्टर आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। पोस्टर ऐसे लिखना है कि क्रिएटिव दिखे, अट्रैक्टिव दिखे, मतलब किसी बंदे का एक नज़र जाए तो उसको पूरा पढ़ ले। पोस्टर ऐसे ही लिखा जाता है। मतलब पोस्टर में आपको ज़्यादा लेटर नहीं लिखना है बल्कि कम लेटर में महत्वपूर्ण बातें करनी है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए स्टूडेंट्स स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था ब्लड डोनेट के ऊपर था और ये बहुत ही प्यारा पोस्टर है ब्लड डोनेट के ऊपर। इससे बेहतर पोस्टर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले थोड़ी खून वून का चित्र बना देंगे भाई, ठीक है ये, और यहाँ पर लिख देंगे कि ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में है। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर दिल धड़का देंगे एक बार, जिस प्रकार से आपका दिल धड़कता है, और ये तरंगे चला देंगे बीप्स, ठीक है। दिल धड़का देंगे, दिल धड़काने के बाद इधर ट्रांसफर कर देंगे, खून की दिल में जा रहा है, ठीक है, हार्ट में। अब देखिए
डोनेट कब करना है, कहाँ करना है, कितने बजे करना है, कौन बुला रहा है, कौन करवा रहा है, ये सब लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डेट लिखेंगे कि इतने तारीख को आ जाना। उस दिन क्या पड़ेगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी पड़े यहाँ पर मेंशन करना है। टाइम लिखेंगे कितने बजे से आना डोनेट करने। टाइम लिखेंगे कि 10 बजे से स्टार्ट होगा, 1 बजे तक चलेगा। प्लेस लिखेंगे, वेन्यू कहाँ पर आना है, तो ये प्लेस लिख देंगे। प्लेस में आप कुछ भी लिख दीजिए, चाहो तो अपने घर का एड्रेस भी लिख दो, कोई नहीं पता करने आता है, ठीक है, क्योंकि हमें पोस्टर बनाना है, बना करके प्रेजेंट करना है सर के सामने। हमें रियल में डोनेशन का काम अभी नहीं करवाना है, क्योंकि अभी हम स्टूडेंट हैं। 12th के बाद फिर जो करना हो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, यदि कोई और भी इंफॉर्मेशन किसी को चाहिए तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देंगे। इतना करना है। तो ये हो गया आपका बेहतरीन पोस्टर। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ये 4 नंबर का एक प्रश्न था। और यदि आप इतने क्वेश्चन अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो 4 में 4 आएगा ही आएगा। अब एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर एएसके क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।